प्यारे इस दोस्तों, वीडियो को ये उस एंड दौर तक की बात है देखिएगा तब जब समझ में नबी आएगा। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा थे। एक बार ईद के दिन हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में हाजिर हुए। उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू और गुस्ल से फारिग हो चुके थे। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज ईद का दिन है, आप कौन सा लिबास पहनेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अनस, आज के दिन मैं अपना सबसे बेहतर लिबास पहनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला को यह पसंद है कि बंदा उसकी अता की हुई नेमत का इजहार करे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेहतरीन लिबास निकाला जो सलीके से रखा हुआ था। आपने पगड़ी बांधी और मुश्क बतौर खुशबू इस्तेमाल फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तनावल फरमाने लगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने गौर किया कि आपने कुछ खजूरें तनावल फरमाई, तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ये खजूरें क्यों तनावल फरमाई? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अनस, ईद के दिन मस्जिद जाने से पहले कुछ खा लेना बेहतर होता है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। उसी सुबह कुछ बच्चे खेलते खेलते हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के घर के पास आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों मासूम बच्चे अब भी पुराने कपड़ों में थे। ये देखकर बच्चों ने मासूमियत से कहा, आज तो ईद है, हम सब नए कपड़े पहनकर आए हैं, मगर तुम दोनों अब भी पुराने कपड़ों में हो। क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले? क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं दिलाए? इन बातों को सुनकर हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ न कहा और जल्दी से घर के अंदर चले गए। वो रोते हुए अपनी अम्मी जान के पास पहुंचे और अर्ज किया, अम्मी जान, मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं। हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? हम भी नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं। दोनों मासूम बच्चों की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा खामोश रह गईं। उनके दोनों बेटे उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। ये देखकर उनका दिल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनके पास नए कपड़ों का इंतजाम नहीं है। घर में जो कुछ था वो पहले ही खत्म हो चुका था, और जो कमाई थी उसे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पहले ही गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम कर चुके थे। फिर भी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने खुद को संभालते हुए नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने अभी गुस्ल नहीं किया, पहले अच्छी तरह गुस्ल कर लो। तुम्हारे नए कपड़े दर्जी के पास हैं, जैसे ही सिलाई पूरी होगी मैं तुम्हें पहना दूंगी और ईद की नमाज के लिए भेजूंगी। अब तुम दोनों पहले गुस्ल कर लो। अपनी अम्मी जान की ये बात सुनकर हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा खुश हो गए और फौरन गुस्ल करने चले गए। उनकी मासूमियत अपनी अम्मी जान के दिल का हाल ना समझ सकी। जब वो चले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा खुद को संभाल ना सकी। वो दरवाजे के पास बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल बेहद गमगीन हो गया। फिर वो दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करने लगी और अर्ज करने लगी, ए अल्लाह, मैंने अपने बेटों से वादा कर लिया है, अगर वो बात पूरी ना हुई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? या अल्लाह, मेरे मुंह से झूठ ना निकलने देना और उनके मासूम दिलों को तकलीफ ना पहुंचने देना। तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सजदे में देर तक रोती रहीं और अल्लाह ताला के सामने पूरी तरह मशगूल रहीं। उसी दौरान उन्हें हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने सर उठाकर देखा तो दरवाजे से उनके दोनों बेटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा कमरे में दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी और मुस्कान झलक रही थी और उनके हाथों में नए और खूबसूरत कपड़े थे। ये मंजर देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हैरान रह गईं। कुछ लम्हों तक वो समझ ही न सकीं कि ये सब कैसे हुआ। फिर वो जल्दी से आगे बढ़ी, प्यार से दोनों बेटों को सीने से लगा लिया और नर्म आवाज में पूछा, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ ये कपड़े तुम्हें कहां से मिले? दोनों भाई मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखने लगे और अदब से बोले, अम्मा जान, हम गुस्ल करके जैसे ही बाहर आए उसी वक्त एक शख्स हमारे सामने आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से हमें सलाम किया और कहा,
मैं दर्जी की दुकान से आया हूं, तुम्हारे नए कपड़े तैयार हो गए हैं। ये कहकर उन्होंने कपड़े हमारे हाथों में दे दिए और फिर वापस चले गए।